नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भारत न्यूज और मैं हूं रवि ढुंगा। अरब सागर में सोमवार को आए तौकते चक्रवाती तूफान में फंसे भाईंदर पश्चिम स्थित उत्तनपाली गांव के 6 मछुआरे अपनी बोट न्यू हेल्प मेरी के साथ मंगलवार रात को 9 बजे सकुशल किनारे पहुंच गए। बोट पर नाविक जस्टिन मिरांडा के अलावा 5 खलासी भी सवार थे। ये सभी खलासी मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। ये सभी समुद्र में 36 घंटे तक मौत से जंग लड़ते रहे। इस बोट के नाविक जस्टिन मिरांडा ने उज्जवल भारत न्यूज को बताया कि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि हम अब किनारे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और लहरों के सहारे हम अपनी बोट को धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ाते रहे। मंगलवार को सभी के सकुशल पहुंचने पर उनके परिजनों व स्थानीय मछुआरों ने राहत की सांस ली है। आइए हम आपको लिए चलते हैं उत्तनपाली गांव, जहां उज्जवल भारत न्यूज एंकर और रिपोर्टर खुशबू बात करेंगी बोट चालक जस्टिन मिरांडा से और जानेंगे कि कैसे उन लोगों ने इस तूफान से बचकर सकुशल अपने घर को वापस आए हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ भाईंदर वेस्ट के उत्तनपाली में मौजूद है और हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होती, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जस्ट यही सटीक बैठता है हमारे जस्टिस मिरांडा पे। इनका एक बूट है, हम पहले इनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं। ये एक मछुआरा है, वो हमेशा मच्छी पकड़ने समुद्र के बीचों बीच जाते हैं। समुद्र के बीच जाने के लिए इन्होंने 14 तारीख को रवाना भरी। 14 तारीख को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ी तौकते चक्रवाती तूफान आया था। उस तूफान में इनकी नाव बोट कहीं ना कहीं फंस चुकी थी और बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। ये टोटल इनको मिला के कुल 6 लोग थे। आइए हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं और जानते हैं उस दरमियान आपने किस किस प्रॉब्लम का सामना किया। मैंने बहुत प्रॉब्लम का सामना किया, बड़े तूफान बड़ी लहरों से भी सामना किया और बड़ा ज़्यादा हवा भी तेज़ थी। हम लोग 1-2 दिन तक तो खाना भी नहीं खाए थे। हवा की वजह से खाना भी नहीं मिल रहा था, हम लोग को बनाने को भी नहीं मिल रहा था। बोट में पूरा अंदर पानी मार रहा था और ऊपर से भी बारिश हो रही थी। इसके लिए हम लोग को बहुत अड़चन का सामना करना पड़ा। एज ए सीनियर होने के नाते आपका क्या फर्ज था, और जैसे कि आपको मिला के टोटल 6 लोग थे, तो उन 5 को बचाने में आपने क्या क्या भूमिका निभाई? मेरा क्या ऐसा था इरादा कि मैं 5 आदमी लोग को बचा लूँ और अपना बोट भी सेफ रखना मांगता था। लेकिन बाद में मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरा बोट बचने वाला नहीं है, तो मैंने आशा छोड़ दी थी। फिर उसके बाद मैंने नेवी को कांटेक्ट किया, तो वो लोग भी नहीं आए। फिर एंकर पे मैंने रुका के रखा और मेरे घर के जो सदस्य है वो लोग के बारे में भी मेरे को थोड़ा ध्यान आया कि बाबा अपना घर पे आदमी है, वो लोग का भी देखना मांगता है। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और उसका जड़ से सामना किया। जैसा कि प्रशासन की ओर से तैनात किया गया था कि आप लोग अपनी बोट वापस ले ले, तो आपने किसी कारणवश नहीं किया, तो उस समय क्या आपको पता नहीं था कि प्रशासन की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है? पता था मेरे को, लेकिन इतना ज़ोर से आएगा ये मालूम नहीं था। जब भी मेरे को ONGC की बोट मिली, उसने मेरे को बताया कि बहुत ज़ोर से तूफान आने वाला है, तभी मैं उधर से बोट निकल के रवाना कर दिया। लेकिन मेरे को इधर आते आते 2 घंटे का मेरा अंदर आने का रास्ता था, उधर मेरे को तूफान ने पकड़ लिया। फिर मेरी बोट अंदर आने नहीं लगी, उधर अंदर ही खींचने लगी। क्या आपकी बोट में क्या हुई थी? तकनीकी खराबी सुना है कि आपकी बोट में थी। क्या खराबी? तो कुछ नहीं हो गई थी, इंजन तो सही था, लेकिन मेरा स्टीयरिंग का रॉड था वो खाली टूटा था। तो मैंने वो बनाने को, मेरे को उधर तूफान चालू हो गया, मैंने एंकर डाला था, तभी मेरा वो स्टीयरिंग का रॉड बनाने को मेरे को 3 घंटा हो गया। तो कैसा मैंने पानी में अंदर जाके वो बना दिया। मिरांडा जी, यहाँ से आप अपना जो रास्ता था वो स्टार्ट किए शुक्रवार को 14 तारीख को सुबह 9-10 बजे के आसपास और रिटर्निंग किए मंगलवार यानी कि कल रात को। तो उस दरमियान आपने किस किस परेशानियों का सामना किया? क्या लगा था आपने, क्या अपना हिम्मत खो दिया था कि शायद आप बचेंगे नहीं बचेंगे? मैंने तो हिम्मत नहीं हारा था, मैं तो रुक के खड़ा था। मेरे को मालूम था कि मैं इधर से देख के गया था, मोबाइल के ऊपर, नेट के ऊपर देख के गया था कि तूफान इतने दिन में कम होने वाला है। उसका मैं इंतज़ार करने लगा और वैसा ही रुक के रह गया। दूसरा कोई भी मैंने ये नहीं किया, हलचल नहीं की। काहे के लिए कुछ भी ज़्यादा करने को जाता था तो मेरा एक बोट डूब जाता था और मैं आदमी लोग को भी गवा देता था और मैं खुद भी जाता था फिर, और मेरी बोट भी जाती थी। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। इसके लिए मैं रुक के उधर ही खड़ा रह गया एंकर के ऊपर और मैंने हिम्मत जुटाई थी कि मैं ये तूफान से बच के ही निकल जाऊंगा। ऐसा मैंने हिम्मत जुटाई थी। आपका कांटेक्ट, आपकी बातचीत कब खत्म हो गई? मेरी बातचीत रात को 8 साढ़े 8 बजे तो बातचीत घर से भी कांटेक्ट खत्म हो गया। 14 तारीख को शुक्रवार
नहीं 14 तारीख को नहीं, 16 तारीख को। 16 तारीख को मेरी रात को सब वायरलेस बिलेस कॉन्टैक्ट विंटैक्ट सब बंद हो गया और मैं फिर कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। फिर बाद में मेरी बोट इधर आई तभी मोबाइल पे कांटेक्ट होने लगा, फिर बाद में वायरलेस पे कांटेक्ट हो गया और वो लोग से भी वापस नेवी वालों से और ये हमारा जो नगर सेवक है वो लोग से मैं बात करने लगा। फिर अभी जितने आप लोग गए थे वो सभी सेफ है, सुरक्षित है? हाँ, अभी सब लोग आदमी बिदमी सब सही है। ऐसा सुनने में आया कि आप वापस से रवाना होने जा रहे हैं मच्छी पकड़ने परसों के दिन, क्या सही है? हाँ सही है। तो इस हालत में क्या आपको लगता है कि जाना सही रहेगा? हाँ जाना सही रहेगा, अभी तो तूफान नहीं आए और ज़्यादा दिन नहीं बचा है, खाली 10 दिन बचा है और 10 दिन की ट्रिप मारने के बाद बोट तो बंद होने वाला है। तो जैसा कि आपने सुना, जस्टिस मिरांडा बहुत ही हिम्मत वाले इंसान है। उनके जितने भी साथी थे, जितने साथ लोग गए थे, वो सभी हिम्मत वाले थे, हिम्मत नहीं हारी, तभी फाइनली अपने जगह अपने घर वापस लौटे स्वसुरक्षित। हमारे साथ मच्छी मार संघ के नेता मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि आप किनारे पे रह के किस तरह की सहायता दे रहे थे। मेरे को जब पता चला कि भाई फला बोट हमारी इधर समंदर में चक्रवात में फंस गई है, तब जाके फिशरीज के अधिकारी से संपर्क किया और उन लोग को मैं बताया कि हमारी ऐसी नौका एक फंसी हुई है और चक्रवात में, और उन्होंने बोला कि हमको उसका नंबर और सब ये मालूमात जितनी भी जानकारी है उसका रजिस्टर पेपर हमको सेंड कर दो। वो करने के बाद हम लोग ने कोस्ट गार्ड से संपर्क किया। कोस्ट गार्ड के कमांडर श्रीनिवास जी, उन्होंने हमको बताया कि भाई उसका जीपीएस नंबर, उसका लोकेशन वो सब दे दो, उनको हम लोग जो भी मदद पहुंचा सके वो पहुंचाएंगे। उसके बाद में अपने तहसीलदार कलेक्टर ऑफिस से, जिलाधिकारी कार्यालय से महसूल अधिकारी अपने तहसीलदार देशमुख साहब, उसके बाद उनके सर्कल कापड़े साहब, ये सब लोगों ने हमको मदद की। और ONGC का उधर एक एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए कोस्ट गार्ड की बोट उनके पास जगह पे नहीं पहुंच सकी। हेलीकॉप्टर भेजा कोस्ट गार्ड वालों ने। हेलीकॉप्टर भेजने के बाद उनको बोट वहाँ छोड़ के उन लोग को लेना चाहते थे, मगर हवा और तेज लहरों के कारण उनको वो रेस्क्यू करने को मतलब जमा नहीं, इसलिए वो कैंसिल कर दिया। और हर रात अक्खी रात जागते उसके संपर्क में रहते थे, उसके घर वाले के संपर्क में मैं रहता था, मेरे संपर्क में कोस्ट गार्ड रहते थे और हर आला अधिकारी मेरे संपर्क में रहते थे। एक घंटे का ब्यौरा हर डिपार्टमेंट को दिया जाता था कि कैसे न कैसे करके उनको रेस्क्यू करें। इस काम में हर डिपार्टमेंट ने अपने बहुत अच्छी तरीके से हमको सहायता और सहकार्य किया। तो ये टोटल कितने दिन फंसे थे? जैसे कि 14 तारीख को गए और रिटर्निंग हुआ कल यानी मंगलवार को, तो करीब ये 36 घंटे मतलब 2 दिन करीब से जो 2-2.5 दिन का इनका वो जो तूफान में जो हुआ वो 2-2.5 दिन तक चला ये सब। तो उसमें वो जब किनारे पे आता था तो कोस्ट गार्ड ने बोला कि भाई तुम्हारे लिए जो किनारा है वो डानू या पालघर के जिले का डानू एरिया जो है वो नज़दीक दिख रहा है हम लोग को लोकेशन से, वो हिसाब से तुम डानू पे चला जा। लेकिन हमने जब इनको पूछा वायरलेस पे जस्टिन मिरांडा को, तो वो कहने लगे कि भाई उत्तर तरीके से लहरें आ रही है और हवा भी तेज उत्तर तरीके से आ रही है, इसके लिए मेरे को डानू में जाने में दिक्कत हो रही है। तो जैसे लहरें जा रही है वैसी मेरी बोट जा रही है, इसके लिए वो उत्तर की तरफ आता रहा। कोस्ट गार्ड बार बार बोलती रही कि भाई तुम इधर मत आओ, उत्तर की तरफ मत आओ, जल्दी पहुंचना है तो डानू की तरफ जाओ, लेकिन उसको नहीं जम रहा था, इसके लिए वो उत्तर के तरफ आ गया। लेकिन आधे रास्ते में चक्रवात आके उसको आगे बढ़ना काम बंद हो गया, इसके लिए उसने एंकर डाल के उधर जगह पे ही रहना अच्छा समझा उसने। तो अभी फाइनली जो 6 लोग थे वो 6 लोग घर वापस आ गए हैं सुरक्षित, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अभी 6 लोग जो आ गए तो गांव में हमारी खुशियों की लहर है। पूरा गांव टेंशन में था, हर घर में प्रार्थना पूजा हो रही थी, हर अधिकारी ने जितनी भी मेहनत की, हम लोग ने भी व्हाट्सएप द्वारा, अभी तक तो वहाँ नहीं गए ऑफिस में, लेकिन हर डिपार्टमेंट जैसे रहे, कोस्ट गार्ड, अपने कलेक्टर ऑफिस हो, फिशरीज हो, स्थानीय पुलिस हो, और जितने भी हमारी संस्था है, मच्छी मार नेता है और हर पार्टी के नेता लोगों ने हम लोग को सहायता की, उनके भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। और ये चाहते हैं कि अगली बार अगर ऐसा कोई तूफान या ऐसा संकट आता है और लोगों को आगाह किया जाता है तो उसको खिलाफ या शासन जब निर्णय देते कि समंदर में मत जाए तो उनके आदेश का पालन करना चाहिए और उसके खिलाफ न जाके कभी ऐसा कोई परिवार का कोई इंसान ऐसा ना फंसे। जी बिल्कुल।
तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जस्टिन मिरांडा और उनकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी, कहीं ना कहीं कोशिश करते रहे फाइनली घर पहुँचने के लिए। पूरे 36 घंटे उन्होंने सेक्रीफाइस किए, कोशिश करते रहे और फाइनली कल यानी मंगलवार को अपने घर, अपने परिवार के पास सुरक्षित घर पहुँच गए। मैं खुशबू, उज्जवल भारत न्यूज़ के लिए उत्तनपाली से। अभी तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहें उज्जवल भारत न्यूज़ के साथ।